अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। उस्मान क्रिएटिव्स में खुशामदीद। अच्छा दोस्तों, मेरे से अक्सर मेरी क्रेडिट कार्ड की वीडियोस के ऊपर और दराज की जो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं उनके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि उस्मान भाई, ये जो आप बताते हैं कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रोडक्ट्स मिलती हैं, वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बैंक भी देता है। बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करके भी आप मंगवा सकते हैं। और अक्सर इसके अंदर होता क्या है कि बैंक के पास वो सारी प्रोडक्ट की रेंज नहीं होती। दराज के ऊपर हर प्रोडक्ट की रेंज होती है, क्योंकि बैंक के ऊपर तो एक मखसूस सेलर्स होते हैं या बैंक के खुद मैक्सिमम कितनी चीज़ें इकट्ठी कर सकता है। लेकिन दराज के अंदर क्या होता है कि पूरा पाकिस्तान अपनी प्रोडक्ट्स इसके ऊपर लिस्ट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको अपनी वो प्रोडक्ट जो भी आपको रिक्वायर्ड होती है यहाँ से आपको मिल जाती है। दराज में भी बहुत अच्छा फंक्शन है, आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि उस्मान भाई मुझे ये बताएं कि अगर 60,000 रुपये की प्रोडक्ट है और अगर हम 6 महीनों की इंस्टॉलमेंट के ऊपर वो लेते हैं तो क्या हमने 60,000 ही देना है या फिर हमने कोई इजाफी चार्जेस देने हैं। तो मैंने कहा चलें आज इसके हवाले से आपको एक डिटेल्ड वीडियो बता देता हूँ, ताकि आपका ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्लियर हो जाएं। इसको देख के इंशाल्लाह आपका कोई भी आगे मज़ीद क्वेश्चन राइज नहीं करेगा। अच्छा, इसके अंदर है क्या, सबसे पहले तो ये हर बैंक ने, मुख्तलिफ बैंक्स हैं जिनके साथ दराज ने ये एग्रीमेंट किया है इंस्टॉलमेंट्स प्रोडक्ट का, और हर बैंक ने एक अलहदा डिफरेंट एग्रीमेंट किया हुआ है। ये हम आज देख लेते हैं कि वो एग्रीमेंट किस किस्म के हैं। मैं डिटेल्ड आपको जो एग्रीमेंट हुआ है दराज के साथ वो मैं आपके साथ बताऊंगा, ताकि आप जो है वो अपना डिसाइड कर सकें कि आपने किस बैंक के क्रेडिट कार्ड से ये प्रोडक्ट लेनी है, और अगर लेनी भी है तो कितने महीनों पे लेनी है, चार्जेस वगैरह हैं या नहीं हैं। सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो के अंदर हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई इसमें कोई भी इंस्टॉलमेंट वाली प्रोडक्ट नहीं है। एक मिनट, मैं दोबारा अच्छा जी, मैं कहता हूँ जी कि ये सैमसंग गलेक्सी का लिख लिया जी मैंने इधर के जी, इसको जी इंस्टॉलमेंट पे लेना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब मैंने इसको बाय नो डायरेक्ट कर देता हूँ ताकि स्टेप्स जो हैं वो थोड़े कम हो जाएं। प्रोसीड टू पे कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे जब आप ये इंस्टॉलमेंट इसके ऊपर अवेलेबल है। अच्छा, अब मैंने ये वीडियो बनाई हुई है कौन कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर इंस्टॉलमेंट अवेलेबल होती है। आपको कैसे पता चलेगा वो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा। बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं उस वीडियो को, तो आपको भी वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक 500 वाली प्रोडक्ट उठा लिया और आप उसको देखना चाह रहे हैं कि ये इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिल जाए, इस तरह नहीं है। या फिर आपने कोई 5,000 वाली प्रोडक्ट उठा ली है तो आप कह रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट पे मिल जाए। आप अगर उसके हवाले से क्विक फ़िल्टर लगाना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट पे इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है या नहीं है, मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा। आपको जो है वो अच्छे तरीके से इसका पता चल जाएगा। देखिए, मैंने अब ये पहली प्रोडक्ट ये मैंने उठाई है और इसके ऊपर इंस्टॉलमेंट वाली अवेलेबल है। ये नहीं किया कि मैंने प्रोडक्ट देखता रहा हूँ। अच्छा, अब इधर ऑप्शन है दराज ने अब किन किन बैंक के साथ ये एग्रीमेंट किया हुआ है इंस्टॉलमेंट प्रोडक्ट के हवाले से। सबसे पहले तो यहाँ पे बैंक्स की डिटेल आ जाएगी। ये इधर देख लें, सिल्क बैंक है, बैंक अल-फलाह है, MCB है, UBL है और फैसल बैंक है और अस्करी बैंक है। ठीक है, इन सब बैंक्स के साथ दराज ने एग्रीमेंट किया हुआ है। अब हर बैंक का एग्रीमेंट जो है वो डिफरेंट है, एक जैसा एग्रीमेंट नहीं है। जैसे मैं अब बात कर लेता हूँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड की। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने क्या एग्रीमेंट किया हुआ है, इसका आप ये जो है वो सबसे आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके मैं इसको बता रहा हूँ। ये देखिए इन्होंने ये जो है इधर क्या है जी, टेनोर अवेलेबल है 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। अगर मैं 3 महीने पे बात करता हूँ तो ये देख लें, इसका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आगे सामने क्या है जी। टर्म्स एंड कंडीशन इसकी ये देखें, नो प्रोसेसिंग फ़ी है इसकी। जो अब आप ये लेंगे 3 महीनों के इंस्टॉलमेंट के ऊपर तो किसी किस्म की भी इसकी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है। और अगर 6 और 12 महीनों के लिए लेंगे तो फिर कन्वेंशनल कार्ड, ऐसे कार्ड होते हैं जो
आपकी इस्लामिक ब्रांचेस नहीं इशू करती हैं, आपकी कन्वेंशनल ब्रांचेस इशू करती हैं। तो उसके ऊपर क्या होगा कि 2.5% 6 महीनों के लिए अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोसेसिंग चार्जेस चार्ज होंगे, और 7% आपके चार्ज होंगे अगर आप 12 महीनों की इंस्टॉलमेंट पे लेंगे। इसके ऊपर इन्होंने मार्कअप नहीं रखा हुआ कन्वेंशनल के अंदर, बेशक आप 12 महीनों की इंस्टॉलमेंट पे लें, 6 महीनों की इंस्टॉलमेंट पे लें, 3 महीनों की इंस्टॉलमेंट पे लें, इसके ऊपर इन्होंने प्रोसेसिंग चार्जेस अपने रखे हुए हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस और मार्कअप दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं, मैंने इसके हवाले से भी ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो ये जो है ये मैंने आपको इसके कन्वेंशनल कार्ड के हवाले से बता दिया। अब ये सादक कार्ड जो है इनकी इस्लामिक बैंकिंग जो है ये इशू करती है, ये है जी 6 और 12 महीनों के ऊपर अगर आप लेते हैं तो इन्होंने 9,500 फिक्स चार्जेस लेने हैं। 3 महीनों के ऊपर तो कुछ है ही नहीं चार्जेस, ना कन्वेंशनल के ऊपर है ना इस्लामिक के ऊपर है। और अगर आप 6 और 12 महीनों की इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, कन्वेंशनल का 2.5% है 6 महीनों का, और 12 महीनों का 7% है, और जो इस्लामिक ब्रांचेस क्रेडिट कार्ड इशू करती हैं उसके ऊपर 6 और 12 महीनों के ऊपर 9500 है। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड के हवाले से बता दिया है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ जी कि अगर आप 1 लाख की प्रोडक्ट ले रहे हैं और 3 महीनों की इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं तो इस पर किसी किस्म के भी चार्जेस नहीं होंगे, बस आपने 33,333 रुपये आपने जो है हर महीने इंस्टॉलमेंट देनी है। और अगर 6 महीनों की आप ले रहे हैं, 6 महीनों की इंस्टॉलमेंट पे अगर आप ले रहे हैं तो हम ये इधर देख लेते हैं, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। अब ये देखें 1 लाख ज़रब 2.5 ये आपका ये 2,500 रुपये आपके प्रोसेसिंग चार्जेस प्लस इसके ऊपर FED भी होता है 16% FED। आपके टोटल लगेंगे ये 2,900 रुपये। इसी तरीके से बाकी की भी कैलकुलेशन होगी। आपने अगर 12 महीनों की इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं तो 7% के हिसाब से आप इसको करेंगे, यानी कि 7,000 प्लस FED। ये है स्टैंडर्ड चार्टर्ड। अब हम डिस्कस करते हैं अगले बैंक की, वो है सिल्क बैंक। सिल्क बैंक का क्या है जी, सिल्क बैंक में टेनोर देख लेते हैं। टेनोर इसके 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24, 36, ये सारे महीनों के ऊपर आप ये दराज के ऊपर जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है कि थोड़ा सी इसकी कैलकुलेशन हर किसी महीने की अलग-अलग है। इसके अंदर 3 महीनों की अगर आप करते हैं तो 3 महीनों के अंदर ये क्या है जी, ये बता रहा है कि आपके 3 महीनों के ऊपर 0% मार्कअप है, यानी कि मार्कअप कोई नहीं होगा। लेकिन वन टाइम अप फ्रंट पेमेंट है। पेमेंट क्या है जी कि आपकी जो भी आप जिस अमाउंट की प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसका 1.5% या 1,500 रुपये। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, विच एवर इज़ हायर, जो भी ज़्यादा बने। यानी कि अगर आप 1 लाख की प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसका 1.5% बन रहा है 1,500 रुपये, तो आपका 1,500 रुपये ही होगा। 1.5% इधर भी जो है वो 1,500 है, इधर भी 1,500 बन रहा है, तो 1.5 ये 1,500 ही सेम हो गया, तो इसलिए 1,500 लगेगा। लेकिन अगर आपने 90,000 रुपये की प्रोडक्ट ली है तब आपका 1.5% अगर आप देखें तो आपका वो कम बनता है। लेकिन ये बैंक वाले जो हैं वो आपसे 1,500 रुपये ही चार्ज करेंगे, 1,500 रुपये से कम नहीं चार्ज करेंगे, क्योंकि ये विच एवर इज़ हायर वाला ये सिलसिला होता है। तो इसलिए जो है ये है। अब जिस तरह अगर आप 2 लाख रुपए की प्रोडक्ट अगर आप पसंद करते हैं और 3 महीनों के अंदर इंस्टॉलमेंट देते हैं तो आपने 1.5% या 1,500 रुपये, विच एवर इज़ हायर वाला सिलसिला अगर हम करते हैं तो देखें ये आपका 1,500 नहीं बनेगा, फिर आपका 3,000 रुपये बनेगा। 3,000 आपके जो है वो अप फ्रंट पेमेंट चार्जेस होंगे। ये जितने भी मैं आपको चार्जेस बता रहा हूँ इसके अंदर जो है वो FED अलहदा होते हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, ये 3 महीनों की ये मैंने बात की। 6 महीनों की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है कि ये आपकी ये 2% मंथली मार्कअप है, यानी कि 6 महीने अगर ये मंथली मार्कअप का मतलब ये है, ये सालाना मार्कअप नहीं है, ये मंथली है, यानी कि हर महीने ये 2%। अगर हम सालाना की बात करें तो ये महीने साल के बने 24%, 6 महीनों के बने ये 12%, यानी कि जो प्रोडक्ट है ये 12% प्रोडक्ट की अमाउंट के ऊपर ये 12% जो है 6 महीनों के चार्ज कर रहे हैं। और इसके ऊपर वही प्रोसेसिंग चार्जेस वही वाले हैं 1.5% या 1,500 विच एवर इज़ हायर। ठीक है, अगर हम 12 महीनों की बात करते हैं, 12 महीनों के अंदर इसकी है जी 2% है मंथली मार्कअप और वही वाला, यानी कि 12 महीनों के ऊपर इन्होंने मंथली मार्कअप के हिसाब से 2% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 24% इन्होंने जो है वो चार्ज करना है 12 महीनों का। और 18 महीनों की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर भी जो है वो 2% है
और इसके वही प्रोसेसिंग चार्जेस, यानी कि इसके हर महीने जितने भी आप लें प्रोसेसिंग चार्जेस हैं ही हैं। जिस तरह स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अंदर पहले 3 महीनों के ऊपर किसी किस्म के जो है वो प्रोसेसिंग चार्जेस चार्ज नहीं कर रहे थे, मार्कअप चार्ज नहीं कर रहे थे। इसके अंदर मार्कअप नहीं चार्ज कर रहे पहले 3 महीनों में, लेकिन प्रोसेसिंग चार्जेस चार्ज कर रहे हैं। और उसके अंदर 6 महीने और 12 महीनों के अंदर जो है वो आपसे प्रोसेसिंग चार्जेस चार्ज कर रहे थे, लेकिन मार्कअप चार्ज नहीं कर रहे थे। इसके अंदर मार्कअप भी चार्ज हो रहा है और प्रोसेसिंग चार्जेस भी चार्ज हो रहा है। तो मेरे मुताबिक तो सिल्क बैंक के साथ कोई इतनी अच्छी डील नहीं बनती दराज की इसके ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्कअप लग रहा है। लेकिन जिन लोगों के पास सिल्क बैंक का कार्ड है और दूसरे बैंक के कार्ड नहीं है, तो वो फिर जारी बात है, उनकी तो मजबूरी है, सिल्क बैंक से ही वो करेंगे। अब हम बात करते हैं बैंक ऑफ फ्ला की। बैंक ऑफ फ्ला की अगर हम बात करते हैं तो इसके हम टर्नओवर चेक कर लेते हैं। 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 18, 24, 36, ये सारे महीनों के ये अवेलेबल हैं। 3 महीनों के इंस्टॉलमेंट के ऊपर बैंक ऑफ फ्ला कोई किसी किस्म का भी मार्कअप चार्ज नहीं कर रहा और कोई प्रोसेसिंग चार्जेस चार्ज नहीं कर रहा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी 3 महीनों में किसी किस्म के प्रोसेसिंग चार्जेस चार्ज नहीं कर रहा था और बैंक ऑफ फ्ला भी कोई चार्ज नहीं कर रहा। तो ये एक अच्छी डील है। ये मैंने बल्कि मेरे पास कार्ड है अल्फ्ला का, तो मैंने कई चीज़ें 3 महीनों की इंस्टॉलमेंट में मंगवाई भी हुई हैं। तो एक अच्छा जो है मेरा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, और अगर हम बात करते हैं 6 महीनों की, 6 महीनों के ऊपर ये देखिए किसी किस्म के प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं हैं, लेकिन ये मार्कअप है। मार्कअप ये मंथली बेसिस पे 1.85% जो है वो चार्ज कर रहा है। ठीक है, और आपकी ये इंस्टॉलमेंट जो है वो ये बन रही है। अच्छा, अगर हम 12 महीनों की बात करें तो 12 महीनों के ऊपर इनके 1.85% जो है वो मंथली मार्कअप चार्ज कर रहे हैं और इसके ऊपर भी किसी किस्म के प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं हैं। अगर हम 18 महीनों की बात करें तो 18 महीनों पे इनके 1.5% मंथली मार्कअप ही है, प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं हैं। और 24 महीनों पे भी इनके कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है, मार्कअप वही है। और 36 महीनों पे आपके नो प्रोसेसिंग चार्जेस, मार्कअप वही है। तो ये बैंक ऑफ फ्ला के कार्ड के ऊपर अगर आप दराज से शॉपिंग करेंगे तो ये एक आपकी अच्छी एक डील बन जाएगी। एमसीबी की अगर हम बात करते हैं तो एमसीबी का भी सिलसिला हम चेक कर लेते हैं। 3 महीनों की अगर हम देख लेते हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 3 महीनों के ऊपर ये किसी किस्म के भी मार्कअप चार्ज नहीं कर रहा और लेकिन ये प्रोसेसिंग चार्जेस चार्ज कर रहा है। तो 2.5% ये प्रोसेसिंग चार्जेस चार्ज कर रहा है। यानी कि अगर आपका 1 लाख रुपए की प्रोडक्ट है और आप 3 महीनों की इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, एक तो वो प्रोडक्ट 3 महीनों की इंस्टॉलमेंट पे जो आपके 33,333 रुपये जो है वो तो है, लेकिन ये है कि प्रोसेसिंग चार्जेस बैंक ने चार्ज करना है और जो भी पहले महीने का बिल जनरेट होगा उसके अंदर 2.5% यानी कि 2,500 प्लस एफडी जो है वो चार्ज होके आ जाएगा। अगर हम 6 महीनों की बात करें तो 6 महीनों के ऊपर 6,175 ये है और 0% मंथली मार्कअप है। अगर हम सिल्क बैंक को निकाल के अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड चार्टर्ड पे जो है वो 2.5% जो है वो प्रोसेसिंग चार्जेस चार्ज कर रहा था पहले 6 महीनों के, और बैंक ऑफ फ्ला जो है वो प्रोसेसिंग चार्जेस चार्ज नहीं कर रहा था लेकिन मार्कअप चार्ज कर रहा था। तो इसके अंदर क्या है, प्रोसेसिंग चार्जेस भी चार्ज कर रहा है लेकिन ये 0% मार्कअप के ऊपर जो है वो कर रहा है, यानी कि 2.5%। 6 महीनों के ऊपर आपको 0% मार्कअप होगा लेकिन 2.5%, यानी कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड का भी 6 महीनों का यही था और एमसीबी का भी यही है। और 12 महीनों की अगर हम इंस्टॉलमेंट में बात करें तो 0% मार्कअप है और ये 2.5% प्रोसेसिंग चार्जेस। यहाँ पे 12 महीनों के ऊपर ये एमसीबी वाले जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड से अच्छे हो गए हैं, क्योंकि 12 महीनों के ऊपर स्टैंडर्ड चार्टर्ड 7% चार्ज करने लग गया था प्रोसेसिंग चार्जेस। तो यहाँ पे जो है वो एमसीबी वाले 2.5% ही चार्ज कर रहे हैं और 0% मार्कअप। और 18 महीनों की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर ये 2.5% प्रोसेसिंग चार्जेस भी हैं और 1.72 मंथली मार्कअप भी है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं कंसाइज करूं, इसको थोड़ा सा कंक्लूड करूं, तो इसके अंदर आपकी एमसीबी की 12 महीनों की डील अच्छी है। 12 महीनों से डील से आगे वाले अगर अब महीने जो हैं वो दूसरे बैंक की निस्बत कंपैरेटिवली इतने अच्छे नहीं हैं। अगर आपके पास दूसरे बैंक के कार्ड हैं तो फिर आप अल्फ्ला या फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड को देखिएगा, ठीक है। लेकिन बात ये भी है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने, 6 महीने और 12 महीनों की ऑप्शन अवेलेबल थी, 18 महीनों की ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी। आप अल्फ्ला के जो है वो कार्ड ट्राई कर सकते हैं।
अच्छा, तो अब हम कोई और हम बैंक देख लेते हैं। यूबीएल। यूबीएल का भी मैंने सुना है कि अच्छे पैकेजेस हैं, यूबीएल के भी चेक कर लेते हैं। ये है 3 महीने, 6 महीने, 12 महीनों के ऊपर अवेलेबल है, और 3 महीनों के ऊपर 0% मार्कअप के ऊपर है आपका। और लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस है ये 3 महीनों का, तो फिर इसका मतलब है कि इनका अच्छा पैकेज नहीं है, क्योंकि 3 महीनों के ऊपर स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी आपको फ्री दे रहा है और बैंक ऑफ फ्ला भी फ्री दे रहा है। तो 6 महीनों की अगर हम बात करें, 6 महीनों के ऊपर 0% ये मार्कअप है, लेकिन 12 महीनों के ऊपर मंथली जो हैं वो अगर हम देखें तो 12 महीनों के ऊपर भी 0% मार्कअप है, और प्रोसेसिंग चार्जेस आपके 1.5% और 600, विच एवर इज़ हायर। ये हायर वाली साइड पे जो होते हैं वही लेते हैं। तो मेरे मुताबिक तो यूबीएल का भी, क्योंकि कंपैरिजन अगर मैं अल्फ्ला से कर रहा हूँ या फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड से कर रहा हूँ, तो वो उनके जो हैं ज़्यादा अच्छे कंपैरेटिवली पैकेजेस हैं। तो इस फैसल बैंक के ऊपर जो है वो 3 महीने, 6 महीने, 12, 18, 24, 36 इन महीनों के ऊपर क्रेडिट ये फैसिलिटी अवेलेबल है। और इनका क्या है जी कि ये 0% मार्कअप है, लेकिन इसका जो है वो आपके जो चार्जेस हैं वो 700 हैं। इन्होंने बेशक आप ये 6 महीनों के ऊपर भी 700 हैं, 2% इसके ऊपर मार्कअप भी है, और 12 महीनों के ऊपर इनके 2% मार्कअप भी है, 700 चार्जेस हैं। और मेरे मुताबिक फैसल बैंक भी नहीं। अच्छा, अब हम अस्क्री बैंक की बात कर लेते हैं। अस्क्री बैंक के क्या है जी पैकेजेस वगैरह, ये देख लेते हैं। 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 18, 24 3 महीनों के लिए है। और इसका क्या है जी 2%। ये तो भाई 3 महीनों से ही ये चार्जेस चार्ज कर रहे हैं, तो अस्क्री बैंक को आगे मैं देखना ही नहीं चाहूँगा। ठीक है, तो मेरे मुताबिक जो है वो बैंक ऑफ फ्ला का कार्ड और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कार्ड बहुत अच्छा है, जिसके ऊपर किसी किस्म के भी चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं हैं, बल्कि पहले 3 महीनों के ऊपर तो किसी किस्म के ना भी प्रोसेसिंग चार्जेस हैं और ना ही कोई उसके मार्कअप है। तो अगर आपके पास बैंक ऑफ फ्ला का कार्ड है और दूसरे बैंक का भी कार्ड है, तो मैं आपको यही करूँगा सजेस्ट कि आप बैंक ऑफ फ्ला के कार्ड से सबसे पहले प्रायोरिटी दे के दराज से चीज़ें खरीदें। तो ये एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो लेकिन आप लोगों के लिए ही बनाई गई है, क्योंकि नॉलेज बांटना अच्छी बात है और लोगों को बताना ताकि वो उनका फ़ायदा हो सके। तो मेरी इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों का फ़ायदा ही कंक्लूड करके बता दिया है कि यार इस तरीके से इस बैंक का कार्ड या इस बैंक की जो एग्रीमेंट हुआ हुआ है दराज के साथ वो अच्छा हुआ है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।